नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 716वीं कड़ी 716th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज सत्य का उदय जहाँ पे हमने कल छोड़ा उससे आगे चलते हैं। मैं निसंदेह उन लोगों से सहमत हूँ जो कहते हैं कि प्रत्येक बुराई का स्रोत मन है और केवल वही उसके लिए उत्तरदायी है। हालांकि मैं साथ ही साथ उन लोगों को ये भी चेता दूं कि यह वही मन है जो हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करता है और हमें उच्चतम ज्ञान कराने में सहायक होता है और हमें उच्चतम आत्मज्ञान कराने में सहायक होता है। अतः मन से न केवल हर बुराई वरन हर अच्छाई भी आरंभ होती है। इसलिए जो लोग इसकी कटुतम शब्दों में भर्त्सना करते हैं वे उसके साथ न्याय नहीं करते। ये वास्तव में मन को गलत ढंग से ढालने के कारण है। जिस बात की वास्तव में आवश्यकता है वो मन को कुचलने अथवा मारने की नहीं वरन केवल उसके उचित प्रशिक्षण की है। मन घड़ी के पेंडुलम की भांति है। जब तक पेंडुलम की चाल व्यवस्थित रहती है घड़ी ठीक चलती रहती है। यदि वह अव्यवस्थित हो जाए तो घड़ी बिगड़ जाती है। इसी प्रकार मानवीय घड़ी के लिए भी यह आवश्यक है कि मन की गति पूर्ण रूपेण नियमित एवं व्यवस्थित रहे। मन को ढालने एवं उसकी क्रियाओं को नियमित करने के उपाय भी बहुत सरल हैं। वास्तव में हमने स्वयं अपने खाली क्षणों में मन को इधर उधर निरुद्देश्य भटकने के लिए छोड़कर बिगाड़ दिया है। ये आदत वर्षों तक रही और अब भटकना इसका दूसरा स्वभाव सा बन गया है। अब यदि हम मन को प्रतिबंध में रखकर नियंत्रित करना चाहें तो हमें बहुत कम सफलता मिलेगी। हम इसे जितना ही बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न करते हैं उतना ही ये विरोध करता है और उछलता है, जिससे और अधिक अशांति उत्पन्न होती है। मन की क्रियाओं को नियंत्रित करने का उचित उपाय उसे किसी एक पवित्र विचारों पर जमा देना है, जैसा हम ध्यान में करते हैं, और उसमें से सभी अवांछित एवं फालतू विचारों को निकाल देना है। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के पश्चात मन नियमित एवं अनुशासित हो जाता है और अधिकांश आंतरिक अशांति निकल जाती है। अवांछित विचारों से मुक्ति पाने का यह सर्वोत्तम उपाय है कि हम उन्हें अनिमंत्रित अतिथियों की भांति मान लें, अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह मान लें और उनकी ओर ध्यान न दें। वे तब असिंचित पौधों की भांति मुरझा जाएंगे। अंत में केवल वही पवित्र विचार हमारे अंदर प्रमुख हो जाएगा। इस स्थिति की प्राप्ति का एकमात्र उपाय किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में ध्यान करना है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन शांत एवं स्थिर हो जाएगा और अवांछित विचार हमें त्रस्त नहीं करेंगे। मैं अक्सर प्रारंभिक अभ्यासियों को ध्यान के समय मन के भटकते रहने के विषय में शिकायतें करते हुए सुनता हूँ। ध्यान आरंभ करने के प्रथम दिन से ही वे चाहते हैं कि उनका मन बिल्कुल निश्चल हो जाए, परंतु जब वे विभिन्न भावों एवं विचारों के मन में मंडराते हुए पाते हैं तो वे अत्यंत उद्विग्न हो जाते हैं। मैं उन्हें यह स्पष्ट कर दूं कि हम अपने अभ्यास में मन को पूर्णतः विचारहीन बनाने की नहीं बल्कि उसकी विभिन्न क्रियाओं को केवल व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हें ये स्पष्ट कर दूं कि हम अपने अभ्यास में मन को पूर्णतः विचारहीन बनाने का नहीं बल्कि उसकी विभिन्न क्रियाओं को केवल व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। हम उसके स्वाभाविक कार्य को नहीं रोकना चाहते, केवल उसे व्यवस्थित
एवं अनुशासित दशा में लाना चाहते हैं। यदि मन की क्रियाएं आरंभ से ही रोक दी जाएं, तो हमें कदाचित ध्यान करने की बिल्कुल आवश्यकता ही न रह जाए। ध्यान तो उसी उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ध्यान के फलस्वरूप समय बीतने पर एकाग्रता आती है। ध्यान के फलस्वरूप समय बीतने पर एकाग्रता आती है। ध्यान करते समय मन में आने वाले बाह्य विचारों के प्रति सर्वथा उदासीन होकर ध्यान करना ही उचित तरीका है। अवांछित विचारों को दूर करने के लिए मानसिक द्वंद्व बहुधा असफल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी तगड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है जिससे पार पाना साधारण मनुष्य के लिए अक्सर असंभव हो जाता है, और जो कभी कभी मानसिक उथल पुथल अथवा पागलपन का भी कारण बन सकता है। ये उनके लिए संभव है जिन्होंने ब्रह्मचर्य द्वारा विचारों के प्रवाह को सफलतापूर्वक संभालने तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के प्रभावों को रोकने के लिए काफी ओजस उत्पन्न कर लिया है। परंतु साधारण मनुष्य के लिए यह लगभग असंभव है। यदि विचारों को दूर रखने के लिए संघर्ष के स्थान पर हम केवल उनके प्रति उदासीन रहें, तो बहुत शीघ्र ही वे अपना प्रभाव खो देंगे और हमें परेशान करना बंद कर देंगे। तब वे काफिले पर भौंकने वाले कुत्तों के समान होंगे, जिनकी किंचित मात्र परवाह किए बिना काफिला आगे बढ़ता जाता है। जब हम विचारों को रोकने के लिए इन पर ध्यान देते हैं, तो उस एकाग्रता के कारण उन्हें शक्ति मिलती है तथा वे और बलवान हो जाते हैं। आजकल कुछ लोगों के लिए एक आम बहाना ये हो गया है कि अधिक व्यस्तता के कारण उन्हें ध्यान अथवा ऐसे किसी अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता। किंतु ये एक प्रसिद्ध कहावत है कि अत्यधिक व्यक्ति के पास ही अत्यधिक अवकाश रहता है। मैं समझता हूं मनुष्य के पास उसके काम से कहीं अधिक समय रहता है। समय के अभाव की शिकायत केवल समय की गलत व्यवस्था के कारण है। यदि हम अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करें, तो हमें समयाभाव की शिकायत करने का कभी कारण न मिलेगा। फिर कुछ और लोग हैं जो थोड़े अधिक स्पष्टवादी हैं और स्वीकार करते हैं कि वे समयाभाव के कारण नहीं, अपितु अपनी लापरवाही और आलस्य की दुस्तर आदतों के कारण पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते। उनके लिए मैं कहूँगा कि वे अपने व्यापार या व्यवसाय में तो शायद ही कभी लापरवाही या काहिली बरतते हों। उनमें तो वे अपनी सारी व्यक्तिगत असुविधाओं, यहाँ तक कि बीमारियों के बावजूद पूरे मनोयोग से जुड़े रहते हैं, केवल इसलिए कि उन्हें कुछ धन लाभ हो जाएगा। भौतिक लाभ की उत्कंठा से वे सभी असुविधाएं एवं व्याधियों की परवाह नहीं करते। इसी प्रकार यदि लक्ष्य की प्राप्ति की हमारी लगन तीव्र है, तो हमारी लापरवाही एवं काहिली हमारे प्रयास अथवा उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं होंगे। यदि हम प्राचीन ऋषियों के इतिहास को पढ़ें, तो हमें ज्ञात होगा कि उन्होंने असलियत पाने के लिए जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया था। वे त्याग एवं तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। अपने परम प्रिय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के दुख एवं कष्ट सहते थे। लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र लगन उन्हें अन्य सभी वस्तुओं से विमुख कर देती थी और वे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों एवं विषमताओं की परवाह किए बिना अपने पथ पर दृढ़ रहते थे। ध्येय प्राप्ति के लिए ऐसी लगन एवं दृढ़ संकल्प पूर्ण सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में महान उन्नति कर सकते हैं, यदि आप केवल अपना ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित करके संकल्प, विश्वास व श्रद्धा के साथ आगे बढ़े। फिर चाहे आप गृहस्थ जीवन के सभी झंझटों और तकलीफों से घिरे हों,
कितनी भी प्रतिकूल दशा में क्यों न रह रहे हों, आपका व्यस्त जीवन तब आपके मार्ग में कोई बाधा न डालेगा। साधारणतः लोग अपने को असली वस्तु के प्रति अत्यंत कमजोर एवं अयोग्य सोचकर ईश्वर की ओर झिझक के साथ बढ़ते हैं। साधारणतः लोग अपने को असली वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यंत कमजोर एवं अयोग्य सोचकर ईश्वर की ओर झिझक के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले ही कदम पर लिया गया और अंत तक बना रहने वाला दृढ़ संकल्प निश्चय ही आपको पूर्ण सफलता प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में यदि कोई दृढ़ मन से प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि आधा रास्ता तय हो गया। सारी कठिनाई और निराशा एक ही निगाह में पिघल जाएंगी और सफलता की राह सरल हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मन आरंभ में ही दुविधाग्रस्त होता है तो प्रयत्न भी आधे दिल से किए जाते हैं और परिणामतः आंशिक सफलता या असफलता ही हाथ लगती है। हमारा दृढ़ संकल्प कार्य सिद्धि के लिए हमें अज्ञात स्रोतों से शक्ति खींच लेने में समर्थ करता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर वर्धमान उत्कंठा या बेचैनी से युक्त दृढ़ संकल्प हमारे प्रयत्नों की शक्ति को बढ़ा देगा और इस प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक भलाई एवं उन्नति के लिए मिलने वाले हर इशारे को समझते हुए उसी असलियत के सतत संपर्क में रहेंगे। इस प्रकार हमारी बेसब्री या हरदम की बेचैनी कि हम कम से कम समय में लक्ष्य तक पहुंचें हमारी शीघ्र सफलता के लिए सबसे जरूरी बात है। जब तक हम अपना वास्तविक ध्येय, शाश्वत शांति एवं स्थिरता न प्राप्त कर ले, हमें एक क्षण भी चैन नहीं लेना चाहिए। किसी वस्तु के लिए तीव्र चाह स्वभावतः उसके लिए एक बेचैनी पैदा कर देती है और जब तक हम अपनी चाही हुई वस्तु को ना पालें, हमें शांति नहीं मिलती। इसलिए यह बेचैनी एक बहुत आवश्यक वस्तु है और जिस तरह भी हो उसे पैदा करना चाहिए। अतः शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक दशा में हम अपने अंदर बेचैनी और बेसब्री पैदा करते हैं। आपको देखने में ये विचित्र लगे कि मैं आपसे उसी वस्तु यानी बेचैनी को उत्पन्न करने की बात करता हूँ जिसे लोग दूर करना चाहते हैं, परंतु निश्चित एवं शीघ्र सफलता के लिए एकमात्र यही उपाय है। इस प्रकार से उत्पन्न की गई बेचैनी अस्थायी होती है और मन में सामान्यतः उत्पन्न होने वाली बेचैनी से भिन्न होती है। ये अधिक सूक्ष्म एवं अधिक आनंददायक होती है। ये हमारे हृदय में दैवीय प्रवाह का स्रोत खोल देती है और ईश्वरीय मंडल में जाने के लिए हमारा मार्ग सुगम बना देती है। यदि आप किसी मनुष्य को पानी में डुबोने लगें तो आप देखेंगे कि वह आपके शिकंजे से छूटने के लिए अथक प्रयत्न करेगा। इसका कारण केवल यही है कि पानी के बाहर शीघ्र निकलने की उसकी बेचैनी उसके प्रयत्नों की शक्ति बढ़ा देती है और जब तक वो पानी से बाहर नहीं आ जाता उसे चैन नहीं आता। उसी प्रकार शीघ्र ही लक्ष्य तक पहुंचने की बेचैनी से उत्पन्न होने वाले अथक प्रयत्नों से साक्षात्कार की राह पर हमारे कदम और भी तेज हो जाएंगे और हम कम से कम समय में सरलतापूर्वक सफलता के द्वार तक पहुंच जाएंगे। शीघ्र सफलता का यही सबसे सरल और कुशल उपाय है। आज यही रोकते हैं दोस्तों, इसके आगे हम अगले अंक में चलेंगे। आप समय निकालकर इसको सुनते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।